बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई आ रही है। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। देश भर के लाखों बीएड अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। बिहार की जो राज्य सरकार है वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करवाने के लिए, जिस वजह से जो डीएलएड यानी कि वीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, एकदम गुस्से से लाल पीले हो चुके हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो राज्य सरकार है वो एसएलपी दायर कर रही है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है और बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बिहार सरकार। आप देख लीजिए किस तरह से डीएलएड वीटीसी के अभ्यर्थी एक बार फिर से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ। यहां पर देख लीजिए कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम ऐसा कह देते हैं, हम ऐसा क्यों कहेंगे। यहां पर देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप ऐसा लिख देते हैं खिलाफ, ठीक है, हम नहीं लिखते हैं। ये यहां पर देख लीजिए न्यूज एजेंसी इस न्यूज को प्रकाशित कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो बिहार की राज्य सरकार है उसने एसएलपी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। देख लीजिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा यहां पर बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने यह दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, अब यहां पर समझ लीजिए इनका कहने का मतलब क्या है और क्या बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, जो परीक्षा इस समय चल रही है। इस बारे में जानने के लिए वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा एसएलपी दायर कर दी गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस वीटीसी का जो फैसला था वो 11 अगस्त को आया था, लेकिन यहाँ पर जो वीटीसी और बीएड के फैसले से पहले ही बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था वो राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया था। यानी कि जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके द्वारा यहां पर जो नोटिफिकेशन था वो 11 अगस्त से पहले आ गया था। लेकिन बीएड वर्सेस वीटीसी केस का जो फैसला है वो 11 अगस्त को आया है, जिस वजह से इस बार बीएड के अभ्यर्थियों को राहत दी जाए और जो इस समय यहां पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए। लेकिन कोई भी यहां पर यह समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि यहां पर अभी मैं एक चीज आपको बताऊंगा। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का जो फैसला है वो 11 अगस्त को आया था और इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 अभी बीएड डिग्रीधारी हैं। यहाँ पर जो बीएड के छात्र हैं उनकी संख्या 3,76,000 है। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है, ठीक है, कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारियों को मौका देने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ डिसीजन दे देता है जैसा ये बिहार सरकार मांग रही है, तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जॉब ले पाएंगे? क्या यहाँ पर जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे? एक बार फिर से शोर शराबा हो जाएगा और गदर हो जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जिसे आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, क्या उसने कहीं पर यह कहा है कि बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हमने बाहर कर दिया है या हमने बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया? ऐसा कहीं पर उसने नहीं कहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है एनसीटी का जो गजट है वो इनवैलिड बताया है। अब यहां पर आपको समझना होगा जब एनसीटी का गजट ही इनवैलिड है, अगर बिहार सरकार यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करेगी तो कहां से करेगी? अपनी तरफ उसका तो कोई गजट होगा नहीं, वो एनसीटी के गजट के यहां पर आधार पर ही शामिल करेगी। और जब एनसीटी का गजट यहां पर आपको पता ही है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इनवैलिड कर दिया तो किस लेवल पर, किस तरह से, आखिर किस आधार पर, किस बेस पर जो राज्य सरकार है वो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल कर पाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी पता होगा एनसीटी की वेबसाइट से भी यहां पर जो 2018 का गजट था जिसमें बीएड को शामिल करने की बात कही गई थी उसे रिमूव कर दिया गया और एनसीटी ने भी पूरी तरह से ये मान लिया है और एनसीटी ने भी अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो डिसीजन है वो अपलोड कर दिया है। अब एनसीटी भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे फॉलो कर रही है और देश भर की सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसकी जानकारी दे दी गई है और यहाँ पर सभी राज्य सरकारों को इसे मानना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार किस तरह से अभी हीला हवाली करने पर उतारू हो चुकी है और वो उन्होंने यहाँ पर बिहार की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका दायर कर दी है कि भैया बीएड के अभ्यर्थियों को इस वाली भर्ती में छूट दे दी जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों को छूट दे पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ऐसा हो पाए जैसा बिहार सरकार चाहती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा जो है वो बखेड़ा खड़ा हो सकता है और फिर आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।